हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीड रीडिंग की टिप नंबर 2, कैप्चर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इससे पहले टिप 1 में हमने मेटा गाइड का यूज़ करना सीखा और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से स्पीड रीडिंग करते हुए हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कैप्चर करेंगे ताकि हमारी स्पीड जो है बढ़ती जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल रीडिंग कैसे होती है और जनरली लोग कैसे पढ़ते हैं। तो हम पढ़ने की जो हमारी आदत होती है वो वर्ड वर्ड बाय वर्ड हम पढ़ते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको पढ़ के बता रहा हूँ। वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़, दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली causes sleep. Sleep is a state of rest and an unconscious rest. When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activities. After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. तो हम इस तरह से पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड, और हमारा ब्रेन भी इसी तरह की एक आदत में ढला हुआ है कि हम हर वर्ड को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और इससे क्या होता है कि हर वर्ड को पढ़ने में एक टाइम लगता है, और वो जो टाइम है उसके कारण हमारी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। और एक ही लाइन में अगर मान लो 10 या 12 वर्ड हैं तो 12 वर्ड्स को अलग अलग पढ़ने में हमें काफ़ी समय लग जाता है। तो जिसके कारण एक पैराग्राफ, एक पेज पढ़ने में हमें काफ़ी समय लगता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कैच करना शुरू कर दें तो एक वर्ड को पढ़ना और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 2-3 वर्ड का ग्रुप हम साथ में ले सकते हैं और उनको अगर पढ़ेंगे तो सेम समय लगेगा। तो आपके जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो कम होते जाएंगे, जिससे हम स्पीड जो है वो जल्दी से पकड़ सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं उसकी एक प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। वी नो इनफ अबाउट वॉट स्लीप इज, दो वी डोंट नो वॉट एग्जैक्टली causes sleep. Sleep is a rest, state of rest, an unconscious rest. When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activities. After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. तो इस तरह से हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यहाँ पर कैच किया और हमारी रीडिंग स्पीड जो है वो बढ़ी और हमने इसी पैराग्राफ को कम समय में पढ़ दिया। तो अगर आप स्पीड से पढ़ना चाहते हैं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप पकड़िए और उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये हैबिट अगर हमारे ब्रेन में डेवलप हो जाएगी तो हम लाइन टू लाइन भी पढ़ सकते हैं। अभी तो हम वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं या कुछ लाइन को हमने कुछ ग्रुप में कन्वर्ट करके हमने 2 या 3 सेगमेंट में पढ़ा है, बट आप लाइन टू लाइन भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आगे के आने वाले जो वीडियो हैं उसमें मैं आपको और भी टिप्स दूंगा कि कैसे पेरिफेरल विजन का हेल्प लेकर हम पूरी एक लाइन को एक साथ भी पढ़ सकते हैं। तो जब आप एक एक लाइन को, एक एक पेजेस को, एक एक पैराग्राफ को अगर साथ में पढ़ना शुरू कर दिया आपने तो इसकी रीडिंग स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी हम हॉरिजेंटल रीडिंग पढ़ रहे हैं, बाद में हो सकता है हम वर्टिकल पढ़ना शुरू कर दें पेरिफेरल विजन के साथ, तो हमारी स्पीड जो है वो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा रीडिंग में, और ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करेगा। और यकीन मानिए कि हमारा जो ब्रेन है वो इनको कैप्चर करेगा, तो ब्रेन की स्पीड जो है वो सुपर पावर की तरह, सुपर कंप्यूटर की तरह काम करना शुरू करेगी और उसको स्टोर भी करना शुरू करेगी, यानी कॉम्प्रहेंशन लेवल भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो स्पीड, ये एक रिसर्च कहती है कि जितनी ज़्यादा हमारी वर्ड वर्ड पर मिनट रीडिंग स्पीड होगी उतना ही हमारा कॉम्प्रहेंशन लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। तो आप कोशिश करिए, और जब भी आप पढ़ते हैं कैप्चर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हमेशा ये एक आदत बना लीजिए और आपकी स्पीड में देखना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भी बताएं कि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है। कम से कम आपको 21 दिन इसकी प्रैक्टिस करनी है। 21 डेज़ के बाद में आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू।